सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। जीवन अनेकों प्रकार की विचित्रताओं से भरा हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी टोकरी में अनेक प्रकार के पुष्प हों या अनेक प्रकार के फल हों या किसी बर्तन में अनेक प्रकार के धान्य भर दिए हों अथवा अनेक प्रकार के रंगों से युक्त कागज़ों का समूह रखा हो या अनेक प्रकार के वृक्षों के समूह से युक्त कोई उद्यान हो। ऐसे ही हमें हमारा जीवन प्रतीत होता है। कुछ वर्ण रंग अच्छे भी लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते। किसी पुष्प की गंध अच्छी लगती, किसी की नहीं लगती। इन विविधताओं के बीच में, इनके मध्य में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग में कभी अनुकूलता भी मिलती है तो कभी प्रतिकूलता भी। मार्ग में मंजिल नहीं होती और मंजिल में मार्ग नहीं होते। मार्ग जब तक चलता जाए तब तक राही को चलते रहना चाहिए। राही जहाँ थक जाता है बस उसका रास्ता वहीं समाप्त हो जाता है। राही को ऐसा होना चाहिए कि वह न थके, राह आकर के स्वयं साष्टांग प्रणाम कहे कि बस अब आगे राह नहीं है। तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जोश उत्साह तो है किंतु अब नहीं रहा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो किंतु चलने वाले अदम्य साहसी राही के कदमों के नीचे ही होती है। महानुभाव, राह चलते समय फिर भी एक सहारे की आवश्यकता तो होती है। कोई किसी भी क्षेत्र में जाए, यदि कोई व्यक्ति उसके लिए आदर्श सामने होता है, पथ प्रदर्शक सामने होता है, आगे चलने वाला व्यक्ति प्रेरणा देता जाता है, तब रास्ता सुगम हो जाता है। चाहे आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, कोई विद्या के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्रीड़ा यानी खेल के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आप एक आदर्श स्थापित करके चलेंगे तब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। निरुद्देश्य आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वह कहीं भी भटक करके रह सकता है, कहीं भी विश्राम करने बैठ सकता है। जब सामने मंजिल दिखाई देती है तो फिर थकान होते हुए भी थकान नहीं आती, ऐसा लगता है बस थोड़ी सी और रहेगी और पहुंच जाएं। मंजिल नहीं होती है तो तुरंत थकान आ जाती है। जब आप कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, सामने लक्ष्य दिखाई देता है, मंदिर दिखाई देता है, बस वो आ गई टोंक, वो मंदिर आ गया, बस वहाँ तक पहुँच गए, तो आप पहुँच जाते हैं। और जब ये सोचते हैं कि चलो जहाँ पहुँच गए वहाँ ठीक है, तब निश्चित नहीं है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। महानुभाव, आचार्यों ने लिखा है कि जो पथ प्रदर्शक होता है, संवाददर्शक होता है, वह गुरु की तरह होता है। गुरु दो अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है। प्रथम अक्षर है गु, दूसरा अक्षर है रुह।
नीतिकार कहते हैं गु शब्दस्त अंधकारे च रू शब्दस्त निवर्तका अंधकार निश्चित्वात् गुरु संज्ञा विधीयते। गुरु शब्द में गु अंधकार का प्रतीक है और रू उसको नाश करने वाला। गुरु का आशय हुआ जो हमारे अंतरंग के अंधकार को नष्ट करने वाला है, वह गुरु कहलाता है। अथवा गुरु शब्द के दोनों अक्षरों की और व्याख्या करें, ग धन उ र धन उ। गा का अर्थ है गरिमा, जो गरिमावान हो। ऊ का अर्थ है उन्नतशील, जो उन्नतशील हो। रा का अर्थ है रहस्य और पुनः ऊ का अर्थ है उद्घाटक, जो स्वयं गरिमावान हो। गरिमा आती है ज्ञान से, आचरण से, चर्या से और अगम्य वस्तु की संप्राप्ति से। जो गरिमावान है गंभीर है, गुणों में सागर की तरह से है, धीर वीर है और सबके लिए उन्नति कारक है। स्वयं की उन्नति का भी कारक है, दूसरों की उन्नति का भी कारक है। जो आत्मा के सभी रहस्यों को, विश्व के सभी रहस्यों को जानने वाला है और केवल जान करके अपने पास नहीं रखता है, उन सब रहस्यों का उद्घाटक भी है, तो गुरु कहलाता है। गुरु जिसका रक्षक है, गुरु की इस पर छत्र छाया है, वह व्यक्ति निराकुलता के साथ अपनी यात्रा कर लेता है। जाके रक्षक गुरु ध्वनि कर कह सके कोई और, गुरु रूठे हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जिसकी रक्षा में गुरु निरंतर तत्पर हैं, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। जैसे कोई बड़ा पक्षी अपने छोटे बालक को अपनी पंखों में छुपा लेता है, तब छोटे बच्चे की सुरक्षा हो जाती है। शायद शिकारी बड़े पक्षी को शिकार करे, किंतु जीते जी वह छोटा बच्चा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बाद में चाहे भले ही उसमें से निकल जाए या मृत्यु को प्राप्त हो। ऐसे ही गुरु अपने जीते जी, अपने रहते हुए, अपने समीपस्थ, अपने शरणागत, अपने भक्त और शिष्य पर आँच नहीं आने देता। वह स्वयं सहन कर लेता है। गुरु की तपस्या और पुण्य की इतनी बड़ी छत होती है कि सारा विश्व भी उसके नीचे आश्रय पा सकता है। महानुभाव, आचार्य ने लिखा है, सर्वान श्रेया गुरुराज्ञा। गुरु की आज्ञा सबसे श्रेष्ठ होती है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास गुरु नहीं है, उन्हें बहुत सोचना चाहिए, 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। किंतु गुरु ने आज्ञा दे दी, तब एक बार अब सोचने की आवश्यकता नहीं। गुरु आज्ञा गरीश है। गुरु आज्ञा ही महाविभूति को देने वाली होती है, कल्याण को करने वाली होती है, रक्षा करने वाली होती है। सर्वान श्रेया, संपूर्ण कल्याणों की यदि कोई जड़ है तो गुरु आज्ञा है। किंतु ये गुरु सबको आज्ञा देते नहीं, आदेश देते नहीं, उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, प्रवचन देते हैं। वो सत्संग में लोग बैठ कर के उनके पुण्य वर्गणाओं को, पुण्य परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। किंतु आदेश इसे दें, आज्ञा दें। आज्ञा का आशय है आप्त के ज्ञान तक पहुंचाने का मार्ग। गुरु की आज्ञा में 2 अक्षर हैं, आ और ज्ञा। आ का अर्थ है आप्त, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। आप्त के ज्ञान तक पहुंचाने का जो संकेत है, मार्ग है, विधि है, उसे आज्ञा कहते हैं। गुरु की आज्ञा ऐसी होती है, सभी कल्याणों को करने वाली होती है। वह कल्याणों की कुंजी है। जैसे कुंजी के माध्यम से ताला खुल जाता है, वैसे कोई ताले को रस्सी बांध करके खींचे, हाथ से खींचे, चाहे लात और घूंसे मारे, चाहे थप्पड़ मारे, लेकिन ताले से खुलता नहीं। यहाँ तक कि कई बार तो वह चोट पर चोट मारता जाए, तभी ताला तोड़ने वाला पसीना पसीना हो जाता है। ताला किसी प्रकार का हो, चाहे नंबर वाला ताला हो, रेशुप्त, चाहे भी लंबी ताली चलते थे पहले
जिसमें लंबी चाबी अंदर से डाली जाती थी, वह ताला हो, चाहे चौकोर या गोल ताला हो, वे ताले हथौड़े की चोट से ताले बड़ी देर से खुलते हैं। जो कोई व्यक्ति ताले को तोड़ने की कोशिश करता है वह भी पसीना पसीना हो जाता है। हो सकता है कभी ताला तोड़ भी दे और कभी न भी तोड़ पाए, किंतु चाबी उसकी है, प्रॉपर चाबी हो, अल्टरनेट नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, नकली नहीं होना चाहिए। सही चाबी है तो ताला खुल सकता है। कोई व्यक्ति डुप्लीकेट चाबी, नकली चाबी से ताला खुलना चाहे तो हो सकता है और उलझ जाए, चाबी भी फंस के रह जाए, नहीं खुल पाएगा। एक बार हथौड़े और चाबी की मानो वार्ता हुई। माना कि हथौड़ा चाबी से कहता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैंने बड़ी बड़ी चट्टानों को, पत्थरों को, पर्वतों को तोड़ा है और लोहे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोहे का गोला भी मेरी चोट को खा करके वह चद्दर जैसा बन जाता है, किंतु ताले को तोड़ने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तुम हो कि सहजता में जाती हो और क्षण भर में खोल देती हो। चाबी ने कहा, कहते तो ठीक हो, क्या बात है फिर? बात ये है, ताला भी तुम्हारी जाति का है और हूँ तो मैं भी तुम्हारी जाति की। हम तीनों ही एक जाति के हैं, किंतु अपनी जाति का व्यक्ति कोई चोट मारता है तो उसे बहुत कष्ट होता है, वह अपनी पूरी ताकत लगा लेता है और वह फिर टूटने को तैयार नहीं होता। अपने की सगे की चोट नहीं सही जाती। किसी दुकान पर लोहार का काम चल रहा था, लोहा पीट रहा था, दूसरी जगह सोने का काम चल रहा था, वहाँ सोना पीटा जा रहा था, किंतु हथौड़ी दोनों जगह लोहे की थी। सोने का टुकड़ा उचट करके आया, कहा, अरे मैं इतना उत्कृष्ट सोना होते हुए भी लोहे से पिट रहा हूँ, इसलिए मुझे विकल्प आ रहा है। लोहे वाले से कहा, तू क्या बात है, तू क्यों दुखी हो रहा है? बोले, सगे की चोट सही नहीं जाती, तू तो विजाती से पिट रहा है, कोई बात नहीं, विजाती से पिटने में इतना दर्द नहीं होता, इतना अपने से पिटने में दर्द होता है। अपनी अपनी समझ है, कोई अपनों से पिट करके निकल जाता है। लोहा सोना लोहे को समझाता है, देख तू अपने से पिट करके जंग लगा हुआ लोहा था और तू शुद्ध बन करके कोई एक अच्छा यंत्र औजार बन सकता है, और मैं विजाती से पिट करके भी, सहन करके भी मैं भी आभूषण का रूप लेता हूँ। दुख तुझे भी नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है, फिर भी संसार की रीति एक अपने की चोट सही नहीं सहन नहीं होती। ताला हथौड़ी की चोट सहन करके भी टूटने को राजी नहीं, और चाबी ताले को चोट नहीं मारती, वह ताले के हृदय में पहुंच जाती है। पहले बिल्कुल मिड पॉइंट तक पहुंच गई, पहुंच करके बैठ गई, ऐसे नहीं जल्दबाजी तालियों लगाइयों घुमाई, नहीं, पहले वहाँ पहुंची, कुछ सेकंड के लिए वह ठहरी, स्थान पा लिया पूरी तरह से, तब चाबी ने उसके हृदय में बैठ करके रहस्यों को खोलना प्रारंभ किया। तब रहस्य खुलते चले गए और ताला अपने आप खुल गया। ताला अपने आप खुल गया, न ताली ने कोई आवाज़ की, न चाबी ने आवाज़ की, सहजता में खुल गया। इतना बड़ा ताला सहजता में खुल गया। गुरु महाराज चाबी की तरह से होते हैं जो आत्मा के रहस्यों को खोलने वाले होते हैं। गुरु महाराज जीवन में तत्व ज्ञान देने वाले होते हैं। गुरु महाराज को कुंभकार भी कहा जाता है, जो कलश में से खोट निकाल करके मिट्टी का कलश बना देता है, मंगल कलश। गुरु महाराज को माली की तरह भी कहा जाता है, जो सूखते वृक्षों को पुनः हरे भरे कर देते हैं और एक बीज बो करके वह बड़ा वृक्ष बना देते हैं। गुरु महाराज को एक नाविक की तरह कहा जाता है, जो नाव को पार करते हैं। इतना ही नहीं, गुरु महाराज तैराक भी हैं। वो नाविक तो नाव ही चलाता है, या तैराक नहीं है तो नाव टूटने पर स्वयं डूब जाएगा और नाव में बैठने वाले भी डूब जाएंगे। गुरु महाराज तो तैराक भी हैं। यदि नाव नहीं है तो वह अपने कंधे पर बिठा करके भी पार कर सकता है। गुरु महाराज तो पथ प्रदर्शक होते हैं। जैसे समुद्रों में जहाज चलते हैं तो समुद्रों में जहाज चलते हुए रास्ते में सामने पथ प्रदर्शक लाइट होती हैं, जिसको देख करके जहाज चलते हैं।
आकाश में जहाज चलते हैं तो उनके लिए भी बनाई जाती हैं, लाइट जलाई जाती हैं कि जहाज को कहाँ से आने के रास्ते होते हैं। महानुभाव, तो गुरु महाराज का स्थान निस्संदेह सर्वोपरि है। इसीलिए कहा सर्वान श्रेया गुरुराज्ञा, गुरु की आज्ञा सर्वसे श्रेष्ठ है, सर्व कल्याण करने वाली है, सर्व विघ्न विनाशिनी। और आज्ञा कैसी है? सभी विघ्नों का नाश करने वाली होती है। जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही गुरु आज्ञा का पालन करने से संपूर्ण विघ्नों का नाश संभव है। महानुभाव, जीवन में कभी कोई भी विघ्न आए, गुरु आज्ञा का पालन करो, गुरु के संकेत से चलो। तीर्थंकर पुरुष भी होते हैं तो वे भी अपना गुरु बनाते हैं। कोई भी महापुरुष होते अपना गुरु बनाते हैं, बिना गुरु के कोई आगे नहीं बढ़ता। गुरु के पद चिन्हों पर चलकर कोई कितनी भी दूर मंजिल हो, कितनी भी कठिन हो, पहुँच सकता है। सर्वांशया गुरुराज्ञा सर्व विघ्न विनाशिनी, सन्मार्ग दर्शका नित्यम। और गुरु आज्ञा क्या है? नित्य ही सन्मार्ग को दिखाने वाली होती है। यदि हम रास्ता भटक रहे हैं तो गुरु आज्ञा, गुरु का संकेत हमें सन्मार्ग दिखाता है, हमें यहाँ नहीं यहाँ चलना है। वह ऐसे एक एरो हैं, निशान हैं, जिन्हें देख के हम चल सकते हैं। स्काउटिंग के बच्चे होते हैं, वो संकेत कर जाते हैं तो समझ जाते हैं रास्ता यहाँ से नहीं यहाँ है, यहाँ पानी भरा है, यहाँ पुल टूटा हुआ, रेल की पटरी है, यहाँ पर इस तरह ठहरने का, यहाँ भोजन मिलेगा, यहाँ ऐसा करने का, तो वो अपने संकेत से चलते हैं। ऐसे गुरु महाराज भी संकेत करते हैं। तो सन्मार्ग दर्शका नित्यम, उनकी आज्ञा सन्मार्ग दर्शक होती है। मनसा पीन लंघित, गुरु आज्ञा का कभी मन से भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक प्राण रहें शरीर में, जब तक होश रहे, जब तक बुद्धि तुम्हारी ठीक काम करती रहे, तब तक गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने का भाव भी मन में नहीं लाना चाहिए। तो गुरु आज्ञा निस्संदेह सभी विघ्नों से, दुखों से दूर करने वाली होती है। गुरु ही साहस बरते हैं तुम्हें आकाश तक छूने का। महानुभाव, सीढ़ियाँ हों मुबारक उन्हें, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिनका लक्ष्य छत पर पहुंचना है। हमें तो आकाश तक जाना है, रास्ता स्वयं बनाना है। वह रास्ता बनाते हैं हमारे गुरु। आध्यात्मता का मार्ग आकाश के मार्ग की तरह से ही होता है, इसलिए हम आकाश के मार्ग को देख करके आगे चलें। महानुभाव, जो व्यक्ति इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा खाता जरूर है। वह कैसा भी रास्ता हो, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता जरूर है। गुरु के संकेत ये मान के चलिए माइलस्टोन हैं, ध्रुव सत्य हैं। महानुभाव, जीवन में जिसे गुरु नहीं मिला, समझ लेना वह सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। जिसे जीवन में गुरु मिल गया और कुछ नहीं मिला, समझो उसने संसार की समस्त संपत्ति, आत्मा के समस्त वैभव को प्राप्त कर लिया और कुछ अब प्राप्त करने की उसे आवश्यकता नहीं है। महानुभाव, अंत में बस आपसे एक बात कहता हूँ, मेरे शब्दों को इतने ध्यान से मत सुना कीजिए। मेरे शब्दों को इतने ध्यान से मत सुना कीजिए। अगर एक भी शब्द याद रहा तो मुझे ताउम्र भूल न पाओगे। गुरुओं के शब्द ऐसे ही होते हैं, यदि एक शब्द भी जीवन में आ गया, याद हो गया, तो ताउम्र गुरु, गुरु का चित्र, गुरु की छवि आप अपने हृदय के पटल से मिटा नहीं पाओगे। चाहे भले ही आप दीवार से चित्र उतार दो, चाहे तस्वीर उतार दो, चाहे ब्लैक बोर्ड से मिटा दो, चाहे आप चित्रों को अलग कर दो, किंतु जो छवि आँखों में, हृदय में बस जाती है, वह कभी अलग नहीं की जा सकती। गुरु का स्थान, प्रथम जो गुरु प्राप्त हुआ, छवि देखी, यावत जीवन रहती है। महानुभाव, आप भी अपनी आँखों में, इन खूबसूरत नीली झील जैसी आँखों में अपने गुरु का चित्र बसाइए और आप ही अपने इस कमल की तरह से सुंदर हृदय में अपने गुरु को स्थान दीजिए। आपका जीवन प्रकाशित, सुगंधित, सुहावना, सुखद और शांतिप्रद हो जाएगा। हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।